सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की मुख्य खबरें। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बलिदान दिवस पर किया प्रेरणा पुंज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्मरण, पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई में सुनी आमजन की पीड़ा, अधिकारियों को दिए तुरंत समाधान के निर्देश। मुख्यमंत्री की पहल पर जरूरतमंदों को योजनाओं का एक मुश्त लाभ। 24 जून से शुरू होगा पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा। और गलता तीर्थ में विरासत और विकास का संगम, जयपुर जिला प्रशासन के प्रयासों से बदल रही धार्मिक स्थल की तस्वीर। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय संघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक और एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रबल समर्थक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके राष्ट्रनिष्ठ जीवन, विचारधारा और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का संपूर्ण जीवन देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए समर्पित रहा। उनका ये बलिदान देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्री शर्मा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने एक देश, एक निशान, एक विधान के सिद्धांत के लिए संघर्ष करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी विचारधारा आज भी देश को एकजुट रखने और राष्ट्र निर्माण के कार्य में मार्गदर्शक बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे डॉक्टर मुखर्जी के विचारों को आत्मसात करें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम ऐसे महापुरुषों के आदर्शों को जीवित रखें और उनके दिखाए मार्ग पर चलें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित नियमित जन सुनवाई में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता और तत्परता के साथ परिवेदनाओं को सुना और उनके शीघ्र समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जनभागीदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम कर रही है ताकि प्रत्येक नागरिक की समस्या का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लें और समाधान प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। जन सुनवाई में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, भूमि विवाद, पेयजल, बिजली कनेक्शन, पेंशन, सड़क निर्माण और राजस्व प्रकरणों से संबंधित परिवेदनाएं प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री ने कई मामलों में तत्काल निर्देश जारी कर राहत दिलाई और कई मामलों को विभागीय समीक्षा के लिए चिन्हित किया। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक को सुना जाए और उनका समाधान समयबद्ध ढंग से किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन सुनवाई केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि समस्या समाधान का सशक्त मंच है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए 24 जून से प्रदेश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके तहत जरूरतमंद व्यक्ति को महत्वपूर्ण विभागों की योजनाएं और आवश्यक कार्यों के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने आमजन से इस अभियान के तहत लगने वाले शिविरों में पंजीकरण कराकर इसका अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि आमजन अपने परिचितों को भी इस अभियान से जुड़कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभ लेने के लिए प्रेरित करे। जन सुनवाई के दौरान भूतपूर्व सैन्य अधिकारी ने मुख्यमंत्री को सिंदूर का पौधा भेंट किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस और शौर्य के लिए सैन्य अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इस अवसर पर जिला कुश्ती संघ के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को प्रदेश में कुश्ती खेल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुझाव दिए, जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में सकारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम प्रतिबद्धता से कर रही है। इसी संकल्प को मूर्त रूप देते हुए राज्य सरकार द्वारा 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विशेष पखवाड़े के माध्यम से जरूरतमंदों को विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर सरल प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान प्रदेश की प्रत्येक तहसील में प्रतिदिन 2 से 3 शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पखवाड़े में राजस्व विभाग के तहत लंबित पत्थरगड़ी, सीमा ज्ञान और नामांतरण मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा। पंचायती राज विभाग वर्षा जल संग्रहण के लिए जल ग्रहण संरचनाओं की मरम्मत और स्वामित्व पट्टों का वितरण करेगा। ऊर्जा विभाग बिजली के झूलते तारों, क्षतिग्रस्त पोल की समस्याओं का समाधान करेगा। वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पीएचडी द्वारा आमजन को लंबित जल कनेक्शन दिए जाएंगे। कृषि विभाग ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर जैसे सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति देगा और मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित करेगा। वन विभाग की ओर से नर्सरी से पौधों का वितरण और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण किया जाएगा। वहीं पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण, इलाज और टीकाकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग विद्यालयों में प्रवेशोत्सव का आयोजन करेगा और विद्यालयों के क्रमोन्नयन सहित शिक्षण से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। वहीं उच्च शिक्षा विभाग की ओर से छात्राओं को स्कूटी वितरण जैसी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक शिविर की प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, जिससे पखवाड़े के प्रभाव का मूल्यांकन समय पर और प्रभावी ढंग से हो सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह पखवाड़ा सिर्फ योजनाओं का लाभ वितरण का माध्यम नहीं, बल्कि सरकार की सेवा, समर्पण और सुशासन की भावना का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। गुलाबी नगरी जयपुर में अरावली की पहाड़ियों में स्थित गलतार तीर्थ, जो कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, अब सुनियोजित विकास की नई मिसाल बनता जा रहा है। जयपुर जिला प्रशासन के नेतृत्व और दूरदर्शी पहल से यह ऐतिहासिक तीर्थ स्थल अपनी दिव्यता और भव्यता की ओर लौट रहा है, जिससे देश विदेश के श्रद्धालु और पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर आशीष कुमार के अनुसार जिला कलेक्टर और मंदिर प्रशासक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में करीब 11 करोड़ 94 लाख की लागत से गलता तीर्थ का समग्र विकास कराया गया है। मंदिर परिसर, पवित्र कुंडों की सफाई, पैदल पथ, शिलालेख, सैंडस्टोन वर्ग, सेल्फी पॉइंट, सुंदर गेट, लाइटिंग और हेरिटेज पोल जैसे अनेक कार्यों से गलता का स्वरूप निखर कर सामने आ रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गलता मंदिर परिसर और घाट के बालाजी तक नाइट विजन से लेंस 15 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वन विभाग द्वारा सज्जा, पौधे, बेलें और हरियाली भी विकसित की जा रही है, जिससे तीर्थ स्थल की सुंदरता में 4 चांद लग रहे हैं। गलता तीर्थ न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में दीवान राव कृपाराम ने करवाया था और यह स्थान संत गालव की तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। 7 पवित्र कुंडों में से गलता कुंड को सबसे पवित्र माना जाता है, जो गौमुख से निकलने वाले जल से भरा रहता है। मान्यता है कि यही स्थान है जहां तुलसीदास ने रामचरितमानस के अंश रचे थे। गलता मंदिर आज जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो गया है। भव्य मंदिर परिसर, प्राकृतिक झरने, पवित्र कुंड, हरियाली और सैकड़ों बंदरों की उपस्थिति श्रद्धालुओं और सैलानियों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। यह समग्र प्रयास ये दर्शाता है कि जिला प्रशासन केवल रचनात्मक विकास तक सीमित नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान।
राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। वेदा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।